बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे ये वाला पांचा। इसकी हम करेंगे तैयारी और डिज़ाइनिंग हम आपको दिखाएंगे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये प्रिंटिंग जो ट्राउज़र होता है उसकी हमें ये टेंशन होती है कि हम किस तरह की डिज़ाइनिंग करें या ऊपर लेस लगाएं या नहीं। ये आगे से पीछे से लंबा है, आगे से शॉर्ट है, तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखें पीछे से लॉन्ग है और मैंने ये वाला जो है, ये जो शर्ट का कपड़ा था वो मैंने लगाया। ये बैक बॉय कपड़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह के, हमें चाहिए 3 पीस 6 पी के। हमें 6 पीस चाहिए दोनों पांचों के लिए, और 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। ये 3-3 इंच का, 2.5 इंच का भी आप ले सकते हैं, और जितनी आपने लंबाई चौड़ाई रखनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने पांचे के मुताबिक। अगर आप फुल दोनों साइडों पे करना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे करें। मैंने सिर्फ एक साइड पे करना है। इसको हम करेंगे इस तरह फोल्ड करने के बाद हम ये देखें इधर हम लगाएंगे ये निशान। ये देखें इस तरह इधर हम लगाएंगे ये वाला निशान 1.5 इंच का, ठीक है। और इसको हम आगे भी इसी तरह लगा के, ठीक है, और ये हम इस तरह करेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। ये देखिए ये हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसको जी, ये देखें इधर से हम करेंगे 1/2 इंच, इधर हम लगाएंगे निशान, और उसके बाद हम लगाएंगे तकरीबन 1.25 इंच का निशान। ये 1.5 इंच का लगाते हैं, ये देखिए 1.5 इंच का, ठीक है। और इधर भी इस तरह, ठीक है। इस तरह निशान लगाने के बाद आप एक लगाएंगे इसको ऐसे, ठीक हो गया। एक लगाएंगे आप इधर निशान और एक इधर इसके दरमियान, और आप इधर इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक हो गया। ये हमारे कटाम बन गए, ठीक है। ये देखिए इसी तरह हमने ये तीनों के कटा की कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। और ये देखिए इस तरह, ये करने के बाद आप इसको उसके ऊपर रखें और इसी तरह इसको डबल करें और इसके ऊपर आप इसको रखें और इसकी कटिंग कर लें। चाहे तो पेंसिल से इसको ड्रा कर लें, चाहे तो इसी तरह इसको पकड़े और इसके ऊपर रखा और फिर इसकी कटिंग कर दी, ठीक हो गया। ये देखिए ये हमारी होगी कटिंग करने के बाद अब हम जो है इसको करेंगे कपड़े के ऊपर पेस्ट। कपड़ा हम लेंगे जो कमीज़ का कपड़ा होगा। ये देखिए ये कमीज़ की साइड पे से बचा हुआ था, तो इसको हम करेंगे इस तरह फोल्ड। ये देखिए इस तरह, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हम इसको करेंगे आयरन, और इसके ऊपर हम इस तरह लगाएंगे। ये देखें ज़रा इस तरह, ये जो खुली साइड है वो ऊपर आएगी और जो बंद साइड है वो नोक की तरफ आएगी, ठीक है। फिर हमें सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह हम इसके ऊपर करते हैं इसको पेस्ट। ये देखें ये हमने कर लिया पेस्ट। अब इधर से हम इसकी कर देते हैं कटिंग। हमारे तीनों जो हैं वो तैयार हो गए। इतनी देर में अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी तक, तो जल्दी से लाइक करें, और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ये देखिए, और अगर कोई भी आपने ड्रेसिंग के बारे में, स्टिचिंग के बारे में सीखनी है तो वो आप हमारे चैनल का विज़िट करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपको वीडियो मिलेगी। ये देखिए ये हो गया हमारा तैयार। अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। ये देखिए जी अब हम आगे मशीन पे। टांके को बिल्कुल छोटा कर लेना है आपने। तो अब हम इसकी लगाएंगे सिलाई। बहुत आराम से आपने सिलाई लगानी है, मशीन को ज़्यादा तेज़ नहीं आपने चलाना। और इस तरह नीडल को अंदर रखते हुए घुमाना है और फिर सिलाई स्टार्ट करनी है।
ये देखिए ये हमारा हो गया तैयार। इसकी हम करते हैं अभी कटिंग। तो कटिंग हम आपको दिखाते हैं। ये देखें ये तीनों हमारे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए इधर से हम तीनों को अलहदा करते हैं और फिर हम इसकी आपने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ठीक है, ये देखें ये किनारा है, हल्का सा इधर से आपने छोड़ देना है कपड़ा और इस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह नोक इधर से और ये इधर से, बहुत आराम से करनी है, धागा नहीं कटना चाहिए, चेपी को टक नहीं लगना चाहिए। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द कटिंग और स्टिचिंग का कोर्स भी स्टार्ट करने लगी हूँ। जिन बच्चियों को स्टिचिंग मेरी बहनों को नहीं आती तो इंशाल्लाह मुकम्मल ए और जेड तक इंशाल्लाह करेंगे इसकी स्टिचिंग और कटिंग। तो छोटी छोटी जो टिप होती हैं वो सब हम आपको बताएंगे। ये देखिए इसी तरह हम सबकी कटिंग कर लेंगे। ओके, ये हमारी होगी कटिंग। अब हम करेंगे इसको सीधा सीधा करने के लिए आपने इसको इस तरह छिपी वाली साइड को पकड़ना है और इस तरह आपने इसको फिंगर के साथ ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता इसको ऐसे करना है और ऐसे ये बाहर आएगा। इसी तरह आपने सबको ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करने के बाद आपने ये देखें कैंची की नोक के साथ आपने इसको कपड़े को करना है। जो चेपी वाली साइड होती है उसको आपने ऐसे करना है। कपड़े जो खाली कपड़ा उसको आपने नहीं करना, क्योंकि उसको अगर किया तो कैंची बाहर आ जाएगी। ये देखिए बहुत नाजुक कपड़ा होता है तो वो फट जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए इस तरह। ठीक है, ये देखिए इसकी नोक बन गई। ये देखिए, ठीक है। इसी तरह आपने सब ये जो है इसको आपने इसी तरह सीधा कर देना है। अच्छा, ये देखें ये हमने लगानी है इसके नीचे लैस और हमने सीधा कपड़ा रखा और उल्टी लैस ऊपर की और सीधी जो है वो कपड़े के ऊपर ऐसे रखी। आपने जब ये पांचा बनाना है तो आपने 3 इंच पांचे की लेंथ जो है वो ज़्यादा रखनी है। ठीक है, जितना हमें अंदर फोल्ड करना है उतना हम छोड़ के और इसके ऊपर हम लगाएंगे इस तरह सिलाई। और फिर उसके बाद अगर आपके पास कपड़ा कम है तो लेंथ ज़्यादा आप नहीं रख सकते तो आप उसके नीचे फ्रिल लगा लें। ठीक है, अगर आपने ये वाला पांचा बनाना है तो फिर वो उसकी लेंथ जो है वो बिल्कुल जो है वो पूरी हो जाएगी। ये लैस लगाने का बहुत अच्छा तरीका है। गुम लैस लग जाती है और लैस टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं होती। अक्सर आपने देखा है जब हम शटर वाली लैस जो है चाकू पर लगाते हैं तो वो सही से नहीं लगती, उसकी जो है सिलाई वगैरह वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक हो गया। देखिए बिल्कुल एक जैसी इसकी सिलाई आएगी। तो अब हम इसको करेंगे इस तरह सीधा। ये देखिए इस तरह इसको प्रेस के साथ हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, उसको हम अंदर की तरफ सिलाई लगा ले, चाहे हम इसको कर दें फोल्ड। ये देखिए ये हमने इसको प्रेस कर दिया और प्रेस करने के बाद ये हमारे जो हैं ये तैयार हो गए हैं। अब हम लगाना सिखाते हैं आपको कैसे लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह पकड़ना है चेपी को। ये देखिए इस तरह, ये जो हमने कटाना है इस तरह हम रखेंगे इसके ऊपर और ऊपर रखने के बाद ये देखिए इस तरह सिंपल आपने इस तरह इसकी कटिंग कर देनी। ठीक हो गया। ये देखिए इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई और फिर हम इसको इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह हम इसके ऊपर लगाएंगे अब सिलाई। ये देखिए जिधर से हमने कटिंग की इस तरह उल्टा करके हम इसी के ऊपर रखेंगे इस तरह। ये देखिए ठीक हो गया। अब जो हमने सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए, ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर करेंगे प्रेस तो ये बिल्कुल सीधा बैठ जाएगा। अब हम दिखाते हैं आगे वाला। ये देखिए, इसको हमने कर दिया प्रेस, और प्रेस करने के बाद हम जो है वो करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, इधर से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह, और ऐसे ही हम इधर से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। ठीक हो गया। इसको हम आपस में मिला देंगे और सिंपल हम इधर से इसकी कर देंगे कटिंग। इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह। ठीक हो गया। इधर हम लगा देंगे सिलाई सिंपल। ये देखिए, ये हमारी लग गई इसकी सिलाई। ये देखिए, सिलाई लगाने के बाद हम देखें इधर से जो एक्स्ट्रा है उसकी हम करेंगे कटिंग, और इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह हम इसके ऊपर रखेंगे, और फिर ये सिलाई ये देखें इस तरह। ठीक हो गया। ये हम जो सिलाई लगाई है इसको हम करेंगे, सिलाई के ऊपर लगाएंगे सिलाई, और फिर हम इसको ऐसे ही सीधा कर देंगे। ठीक है, इस तरह। इसी तरह हम ये जो तीसरा कट लगाएंगे वो भी हम इसी तरह इसकी करेंगे। इधर से कटिंग 3 इंच पर, और ये देखिए इस तरह 3.5 इंच पर इधर से कटिंग करेंगे, और ये भी हम इसी तरह लगा के अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा पोंछा हो गया तैयार पांचा। अभी हम करेंगे इसको, सिलाई लगाएंगे, अटैच करेंगे। और अगर आप चाहें आपने एक जैसा रखना है, आपने शॉर्ट नहीं करना ऊपर आगे वाला, तो आप इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा रख ले 3 इंच, और दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो हम इसकी अब आपको दिखाते हैं कि आपने कपड़ा कैसे इसको लगाना है। अब आपने फाइनल क्या करना है, आपने एंड पे ये देखें इस तरह का आपने पीस लेना है। अगर आपने इसी तरह पांचा बनाना है तो इस तरह आपने रखना है उल्टा। ठीक है, सीधे की तरफ सीधा उल्टा रखना है। फिर आपने लगानी है इस तरफ ऐसे, तीनों तरफ इसके सिलाई लगा देनी है इस तरह। जैसे ये देखें, इधर से आपने स्टार्ट करना है पक्का करके, इधर इधर, और ये देखें ये आपकी सिलाई हो गई तैयार। ये देखिए, फिर आपने इसको उल्टा कर इस तरह कर देना है अंदर की साइड की तरफ। ठीक है, अभी हम आपको सिलाई लगा कर दिखाते हैं मशीन की तरफ जाके। तो ये देखिए, ये हमने लगा ली इसकी सिलाई लगाने के बाद हम इस तरह इसको करेंगे सीधा। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस तरह हो गया। और ये आ गया कपड़ा उल्टे की तरफ, जो पांचे की उल्टी साइड है ना उसकी तरफ। ये डिज़ाइन आप दामन पर भी बना सकते हैं, प्रिंटिंग दामन के ऊपर आप स्लीव कट पर भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो न्यू डिज़ाइनिंग है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। हम आपको बताते हैं इसकी फाइनल लुक। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना, और मुझे भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा न्यू डिज़ाइनिंग है। आप इसको कमीज़ के दामन के ऊपर करें, आप शर्ट के बाजू के ऊपर करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।